कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। उस मॉन्स्टर ने जांगसुआन और मुबायो को जान से मार दिया था और उनकी बॉडी को भी डाइवोर कर लिया था। फिर उसकी नज़र हमारे एमसी की तरफ जाती है। हमारा एमसी भी सोचता है कि अब मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो सकूं। वह ईविल स्पाइडर हमारे एमसी के पास आकर अपने टेंटिकल्स को हमारे एमसी की छाती के आर पार कर देती है। हमारा एमसी सोचता है कि मैंने पिछले 8 सालों में बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरी बहन जो अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लगता है उससे किया गया प्रॉमिस मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। मैं वास्तव में यहाँ नहीं मरना चाहता। तब उसकी स्पिरिट मैनिफेस्टिंग की पावर अब एक होने लगती है। मैं स्पिरिट मैनिफेस्टिंग को अब समनिंग स्पिरिट बुलाऊँगा। इससे समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो हमारे एमसी की समनिंग स्पिरिट अवेक हो जाती है और हमारे एमसी से कहती है, क्या तुम अब गिव अप करने वाले हो? हमारा एमसी सोचता है, क्या गिव अप? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? फिर हमारे एमसी डिंगसायो की समनिंग स्पिरिट उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और उस स्पाइडर के एक टेंटिकल को पकड़कर उसमें अपनी पावर को इंजेक्ट करने लगती है, जिससे उस ईविल स्पिरिट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर डिंगसायो बिना एक भी पल देर किए हुए अपने ईविल क्लॉ को यूज़ करते हुए उसके सर को पकड़ लेता है और उसके सर को इन्फेक्टेड करने लगता है। वह ईविल स्पिरिट दर्द से चिल्लाने लगती है, पर हमारा एमसी उसके सर को पकड़कर ज़मीन में ज़ोर से मारता है और उसे ख़त्म कर देता है। उसको ख़त्म करने के बाद हमारा एमसी उसके सर को पकड़कर ऊपर उठाता है और एक डेविलिशियस की स्माइल देते हुए अपनी पावर को अनलीज करता है। ये पावर इतनी थी कि दूर से भी कोई भी सेंस कर सकता था। उसी समय जंगल में हमें एक फीमेल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो उस पावर को सेंस करते हुए उसी तरफ आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक मैनेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन बहुत सारे तालिस्मान को बना रहा था। तभी अचानक से उसका ब्रश टूट जाता है और तालिस्मान में भी आग लग जाती है। यह सब देखकर वह ओल्ड मैन सोचता है, तो आखिरकार वह आ ही गया। कोई भी तालाब एक ड्रैगन को पिंजरे में कैद कर नहीं रख सकता है। नेक्स्ट सीन हमें हमारे एमसी के सोल कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बेहोश पड़ा हुआ था और उसका समनिंग स्पिरिट उसे आवाज़ देते हुए कहता है कि मास्टर उठो मास्टर। हमारा एमसी उठते हुए कहता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है? फिर समनिंग स्पिरिट बताता है कि यह मैं हूँ, आपका समनिंग स्पिरिट। डिंगसायो खुश होते हुए कहता है कि आखिर मुझे भी समनिंग स्पिरिट की पावर मिली गई। समनिंग स्पिरिट उसे कहता है कि आखिर यह आपके 8 सालों की मेहनत थी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से अवेक नहीं हुआ हूँ। मैंने सिर्फ अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा आपकी बॉडी में डाला था, जिससे आपको समनिंग स्पिरिट की पावर मिल गई। पर जब मैंने आपकी बॉडी पर कंट्रोल किया तब मैंने अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने अपनी पावर कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली, जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ। डिंगसायो भी उससे कहता है, ठीक है अब तुम आराम करो। फिर हमारा एमसी अपने कॉन्शियसमेंट से बाहर आता है, तब देखता है चारों तरफ तबाही मची हुई थी और सोचता है कि इस लिटिल गाय की तो पावर बहुत ज़्यादा है। अभी तो इसने अपनी पावर को थोड़ा सा ही अवेक किया है, जब अपनी पूरी पावर को अवेक कर लेगा तब कितना पावरफुल हो जाएगा। यह सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर डिंगसायो की नज़र जांगसुआन के पैच पर पड़ती है, जिसे उठाकर वह उसे याद करने लगता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ एहसास होता है और वह सोचता है, क्या ये अभी ख़त्म नहीं हुआ? कौन है वहाँ पर? फिर हमें पीछे यून नियांग की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से कहती है कि मास्टर ये मैं हूँ और आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा एमसी कहता है, धन्यवाद? मेरा? पर क्यों? क्योंकि आपने मुझे उस ईविल स्पिरिट से मुक्त किया है। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने सच में मेरे बच्चे को देखा है? मेरी सोल जल्दी नष्ट हो जाएगी। मैं आखिरी बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, कृपया मुझे अपने बच्चे से मिला दें। इस बात को सुनकर डिंगसायो सोचने लगता है कि हालांकि मैंने इसके बच्चे को नहीं देखा है, पर शायद इसके गाँव में वह मिल सकता है। फिर डिंगसायो एक सोल सुरक्षित रखने वाला तालिस्मान निकालता है और यून से कहता है कि तुम जब तक इसके अंदर रहोगी तब तक तुम्हारी सोल नष्ट नहीं होगी और तुम अपने बच्चे से भी मिल सकोगी। फिर यून भी उस तालिस्मान के अंदर चली जाती है और हमारे एमसी को थैंक यू बोलती है। डिंगसायो सोचता है कि मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाए। डिंगसायो के जाने के बाद कुछ देर बाद वह फीमेल कल्टीवेटर वहाँ पर आती है और सोचती है, यहाँ पर ज़रूर कोई इंटेंस बैटल हुआ है। यहाँ से मुझे 2 ईविल स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो रही है। ये लकड़ी का टुकड़ा तो कंट्रोल ब्यूरो के कॉफिन से बिलोंग करता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं वह एक ईविल स्पाइडर थी, लेकिन इतनी बुरी तरह से उसे कौन मार सकता है?
नेक्स्ट सीन हमें गांव की ओर दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी पहुंच चुका था। उसे देखकर गांव वाले सोच रहे थे आखिर ये है कौन और इसके बैच पर लिखा गया है। एक गांव वाला कहता है कि ये लोग कॉफिन ले जाते हैं और ये जहाँ पर भी जाते हैं बैड लक लेकर आते हैं। तभी दूसरा गांव वाला कहता है क्या यहाँ पर कोई इविल स्पिरिट अपीयर हुई थी, लेकिन ये कॉफिन ले जाने वाला जिंदा कैसे बच गया। कुछ देर बाद डिंगसायो यून के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खोलकर एक ओल्ड मैन बाहर आता है, जिसे हमारा एमसी ग्रीट करते हुए पूछता है क्या सोल रिटर्नर यहाँ पर ही रहते हैं। मैं कॉप्स डिवीज़न से कॉफिन ले जाने वाला हूँ, क्या मैं यून के बच्चे से मिल सकता हूँ। फिर वह ओल्ड मैन घर में किसी को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि लाओ शेन उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आओ। ये मेरी कजिन सिस्टर है, इस पर कोई बच्चा नहीं है इसलिए इसने इसे गोद ले लिया है। हमारा एमसी उस तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और वह सोल बाहर आ जाती है और अपने बच्चे को देखकर गले से लगा लेती है। अपने बच्चे को देखकर वह सोल बहुत भावुक हो जाती है। हमारा एमसी उससे कहता है कि अब तुम्हारी दुनिया अलग अलग है, इसलिए अब अपने बच्चे को देखकर इतना भावुक मत हो। अपने बच्चे को ग्रैनी को देते हुए वह सोल ग्रैनी से पूछती है क्या आप मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगी। ग्रैनी भी उससे कहती है हाँ मैं इस बच्चे का ज़रूर ध्यान रखूँगी। यह सुनकर यून की सोल को शांति मिलती है और उसे मुक्ति मिल जाती है और वह गायब होने लगती है। अपनी माँ को इस तरह गायब होता देख वो बच्चा भी रोने लगता है। यह सब देखकर वह ओल्ड मैन ग्रैनी से कहता है कि इस बच्चे को अंदर ले जाओ वरना ये बीमार हो जाएगा। डिंगसायो उस ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। वह ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ ज़रूर। जब वह पानी लेकर आता है तो देखता है दरवाजे पर तो कोई नहीं है, वहाँ सिर्फ 2 चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो गांव से बाहर जाते हुए सीनियर ब्रदर जांगसवान के स्पेस बैग को चेक करता है, जिसमें 36 तालिस्मान, 500 सिल्वर टेल्स और 150 ग्राम स्पिरिट पाउडर था और एक वैल्यूएबल शॉर्ट स्वॉर्ड थी। हमारा एमसी सोचता है कि बेचारे जांगसवान सीनियर, उनके पूरे जीवन में ना तो उनके पास कोई साथी था और ना ही अच्छी फैमिली। तभी वह शॉक होते हुए कहता है कि यह तो स्पिरिट पर्ल किरण है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर के पास इतनी वैल्यूएबल चीज़ होगी। इसका यूज़ कर हम अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ा सकते हैं। कई बार हम मैनी स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग एक ही चीज़ में किया जाता है तो यह बहुत पावरफुल होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जांगसवान ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया। तभी पीछे से हमारे एमसी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था कि कोई कॉफिन ले जाने वाला एक कॉफिन अपनी पीठ को नहीं छोड़ सकता और सोल रिटर्नर इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं। हमारा एमसी जब पीछे देखता है तो पीछे उसकी सीनियर ल्यूफी खड़ी थी जो सोल रिटर्नर लेवल के 9th ग्रेड पर थी। वह हमारे एमसी से कहती है कि तुमने बिना किसी को सूचित किए अपनी टीम को कैसे छोड़ दिया, क्या तुम्हें इसकी सज़ा के बारे में पता है। उसको ग्रीट करते हुए हमारा एमसी डिंगसायो अपने बारे में बताता है कि मैं कॉप्स डिवीज़न का एक कॉफिन ले जाने वाला हूँ। हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इन्हें सच बताया कि मैं अपनी समनिंग स्पिरिट को अवेक कर लिया है तो ये विश्वास नहीं करेंगी और मेरे अंदर झाँक कर भी देख सकते, जिससे इन्हें मेरी समनिंग स्पिरिट के बारे में पता चल जाएगा और यह उसे ईविल समझेंगी। अगर ये बात पूरे कॉप्स डिवीज़न को पता चल गई तो वो मुझे ज़रूर जिंदा ही मार डालेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ल्यूफी हमारे एमसी से कहती है कि कॉफिन ले जाने वाले वो सोल रिटर्निंग के 9th लेवल पर थे और तुमने जो अभी तक अपनी स्पिरिट को भी अवेक नहीं किया वो कैसे बच गया। हमारा एमसी उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब हम उस कॉफिन को ले जा रहे थे तब हम पे इविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया और उससे लड़ने के चक्कर में ब्रदर मुबायो और जांगसवान मारे गए। मैं बस लक्की था जो वहाँ पर, तभी एक सीनियर आ गए और उसने उस इविल स्पाइडर को ख़त्म कर दिया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस सोल तालिस्मान को चेक कर सकती हो, इसमें अभी भी आत्मा का कुछ अंश होगा। ल्यूफी भी सोचती है कि हाँ बात तो सही है, वैसे भी यह उन दोनों को नहीं मार सकता है। फिर ल्यूफी की नज़र हमारे एमसी के शॉर्ट स्वॉर्ड पर पड़ती है और वह कहती है यह एक रेयर आइटम है, यह कहीं से भी कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं लग रहा, यह इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। फिर ल्यूफी अचानक से डिंगसायो पर अटैक करते हुए कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पास इतने ट्रेजर्स हैं, बाकी सारे ट्रेजर्स तुमने अभी तक मुझे नहीं दिखाए। हमारा एमसी उसके अटैक से बचते हुए सोचता है कि बाकी ट्रेजर्स, कहीं ये स्पिरिट पल्स किरण की बात तो नहीं कर रही। अगर मैंने उसे यह दे भी दिया तब भी वह मुझ पर अपने सीनियर्स को मारने का इल्ज़ाम लगा देगी। हमारा एमसी सीनियर ल्यूफी से कहता है कि जब सीनियर जांग पर उस इविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया था तब उन्होंने मुझे यह स्वॉर्ड अपनी रक्षा करने के लिए दी थी। अगर आपको यह पसंद है तो मैं आपको यह दे दूंगा। इसके अलावा मुझ पर कोई और ट्रेजर नहीं है।
ल्यूफी उससे कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो। सीनियर जांग को यह स्वॉर्ड अपनी जान से भी प्यारी थी। वह यह स्वॉर्ड तुमको कभी नहीं देते, यह तुमने ज़रूर चुराई होगी। हमारा एमसी सोचता है कि इसका लेवल मुझसे बहुत आगे है, मैं इससे नहीं लड़ सकता। ल्यूफी कहती है अगर तुम मुझे स्पिरिट पर्ल किरण दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। हमारा एमसी अपने वेपन तालिस्मान लगाकर उसके अटैक को रोकता है। अपने अटैक को इतनी आसानी से रोकता देखकर ल्यूफी भी हैरान हो जाती है। हमारा एमसी सोचता है कि अब मेरे पास यही चांस है और वह अपने स्पीड तालिस्मान का यूज़ कर वहाँ से भाग जाता है। ल्यूफी कहती है ओह, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमारे एमसी के सामने उसके 2 सीनियर और आ जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से मायूसवान स्पिरिट रिटर्नर के 8 लेवल पर और संजू 9th लेवल पर है। थोड़ी देर बाद ल्यूफी भी वहाँ पर आ जाती है और वह मायूसवान से कहती है कि सीनियर अब आप ही इसको संभालें। मायूसवान अपनी समनिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है जो स्पिरिट इन्फेंट लेवल के 9 क्लास के बियर की होती है। मायूसवान हमारे एमसी को पकड़कर उससे पूछता है कि स्पिरिट पर्ल किरण कहाँ है, वह मुझे जल्दी से दे दो। हमारा एमसी भी चिल्लाते हुए कहता है कि वह मेरे पास नहीं है। फिर संसू मायूसवान से कहता है कि सीनियर आप हमारे साथी डिसाइपल के साथ ऐसा कर रहे हो कि आपको ब्यूरो के रूल्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, अब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मायूसवान हमारे एमसी से कहता है कि जल्दी से वह पल मुझे दे दो। हमारा एमसी भी उसे चिल्लाकर मना करता है। और इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मिलेंगे नए एपिसोड में।